हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 141, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे किया था? इसका आंसर है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटक वंश का शासन था आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में, वहाँ शासन करते थे ये, और वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने हेतु ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। प्रश्न नंबर 142, वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित सेना ने किसका उन्मूलन किया था? शकों का उन्मूलन किया था। प्रश्न नंबर 143, कदम राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या संबंध था? तो इसका आंसर है इस वंश के शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम से कर दिया था। किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से कर दिया था। इस बात की जानकारी हमें तालगुंड अभिलेख से मिलती है। कदम राजवंश के लोग कुंतल कर्नाटक में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? कुंतल नामक जगह पर जो कर्नाटक में स्थित है वहां निवास करते थे, शासन करते थे वहां। वैवाहिक संबंधों से चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्रश्न नंबर 144 है विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर है इसमें रामगुप्त शासक का वर्णन है। किसका वर्णन है? रामगुप्त शासक का। इसके अनुसार शकों के आक्रमण के कारण रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपकर शांति स्थापित करने का विचार किया था। इससे क्षुब्ध होकर रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का वेश बनाकर शकराज की हत्या कर दी। इसके उपरांत उसने रामगुप्त की भी हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। इस घटना का उल्लेख गुप्त अभिलेखों में नहीं हुआ है, लेकिन विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक में यह मिलता है इसका वर्णन। लेकिन अनेक बाद के स्रोतों में यह घटना मिलती है जो कि विशाख दत्त ने बताई है देवी चंद्रगुप्तम नाटक में। ये सारी घटना किसमें मिलती है? तो ये सारी घटना मिलती है बाद के स्रोतों में। गुप्त काल के बाद जो स्रोत जो लिखे गए हैं ग्रंथ उनमें मिलती है, जैसे कि बाण भट्ट के हर्षचरित में, राजशेखर के काव्य मीमांसा में, राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के शक संवत 795 ईस्वी के संजान ताम्रपत्र लेख में मिलती है, और गोविंद चतुर्थ के सांगली और खंबा ताम्रपत्रों में यह उल्लेख मिलता है। प्रश्न 145, विदिशा और उदयगिरी से सिक्के किसके प्राप्त हुए? रामगुप्त के। प्रश्न नंबर 146, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान निवास करते थे, उन नवरत्नों के नाम लिखिए। एक का नाम था कालिदास, दूसरा था धनवंतरी, तीसरा था वराहमिहिर, चौथा था अमर सिंह, पांचवा था क्षपणक, छठा शंकु, सातवां बेताल भट्ट, आठवां घटकरपर और नौवां वरुरुचि। ये नवरत्न उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे, जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। प्रश्न नंबर 147 है राजाधिराज प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लंका से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 148, परांतक की पांड्य विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का वर्णन किसमें है? तो ये बौद्ध ग्रंथ महावंश में है। प्रश्न नंबर 149, किसके ग्रंथों में चोल देश का वर्णन मिलता है? ये पेरिप्लस तथा टोलेमी के इसमें ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न नंबर 150, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए और किस उपलक्ष्य में? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे सिक्के और शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। प्रश्न नंबर 151, गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? बयाना भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। 623 मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। प्रश्न नंबर 152 है गुप्त काल में भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार कौन से बंदरगाह से होता था? तो यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। प्रश्न नंबर 153 है बाघ की चित्रकला कहाँ स्थित है और इसकी खोज करता? तो ये स्थित है बाघ की गुफाएं धार जिला एमपी में बाघ नामक स्थान पर है। खोज करता डेंजरफील्ड महोदय 1818 में करी थी खोज, और इन गुफाओं की संख्या है टोटल 9 बाघ की गुफाओं की। और बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है संगीत और नृत्य का एक दृश्य, संगीत और नृत्य का। प्रश्न नंबर 154 है अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 किसके समय की है? पुलकेशन द्वितीय के समय की है। प्रश्न नंबर 155 है अजंता की गुफा नंबर 16 में किसका चित्रण है? मराणासन राजकुमारी का चित्रण है।
प्रश्न नंबर 156, अजंता की 17वीं गुफा के बारे में बताइए। इसमें चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। इन चित्रों में माता और शिशु के चित्र सर्वोत्कृष्ट हैं। प्रश्न नंबर 157 है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? 319 ईस्वी में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और राज्यारोहण की तिथि को यह गुप्त संवत प्रारंभ किया था 319 में। किसका राज्यारोहण? चंद्रगुप्त प्रथम का। प्रश्न नंबर 158, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तार आधुनिक बिहार और यूपी का अधिकांश भूभाग उसमें सम्मिलित था। प्रश्न नंबर 159 है, गुप्त काल में बलि क्या था? तो गुप्त काल में बलि एक धार्मिक कर हुआ करता था। प्रश्न नंबर 160 है, गुप्त काल में विष्टि क्या था? तो यह बेगार या निशुल्क श्रम था। प्रश्न नंबर 161, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी का था उसमें कौन से दो नामों का उल्लेख मिलता है? उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय यहाँ का प्रशासक कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। उसके समय राज्यपाल था तुषास्प जो कि यवन था। रुद्रदामन के समय इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था। उस समय राज्यपाल था सुविशाख। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त राज्यपाल हुआ। इसके समय गिरिनार नगर के प्रशासक चक्रपालित ने झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों का वर्णन है। किस किस का है? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, रुद्रदामन का, स्कंदगुप्त का तथा इनसे संबंधित राज्यपालों का भी वर्णन है। प्रश्न नंबर 162 है, भरहुत स्तूप किसने बनवाया था? भरहुत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने इसकी खोज की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और यह सतना जिला एमपी में स्थित है। भरहुत सतना जिला एमपी में स्थित है। और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी पाटलिपुत्र और उसका शासनकाल था 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व।